हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जी। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस वन की पावर वन बाई थ्री एन की पावर अपॉन एन की पावर फोर बाई थ्री दिस इज इक्वल टू। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट सम। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप इस कॉन्सेप्ट पे 15-20 क्वेश्चन बना लेंगे तो आप देखते ही क्वेश्चन पहचान जाएंगे, अच्छा लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है, अगर हमें गिवन हो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी वन बाय एन समेशन r रनिंग फ्रॉम, मान लीजिए a टू b। यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा f ऑफ r बाय n। यहाँ पे क्या फंक्शन गिवन होगा आपको? r बाय n का। ठीक है, अगर आपको इस तरह से ये फंक्शन गिवन है, r बाय n का फंक्शन गिवन है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? देखो, ये जो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल में किस तरह से चेंज करते हैं? देखो, जो समेशन है वो चेंज हो जाता है इंटीग्रल में। जो ये वन बाय एन है ये चेंज हो जाता है आपका डीएक्स में। और जो ये आपका फंक्शन बनाया हमने r बाय एन में, ये चेंज हो जाता है x में, यानी कि f ऑफ x बन जाएगा ये। ठीक है, और अगर हमें इस इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रल तो लिमिट भी होगी, और लिमिट कैसे निकालते हैं? n टेंडिंग टू इंफिनिटी r बाय n। अब r की जो भी लिमिट हो a टू b, उससे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखो, मुझे इसे समेशन की फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ समेशन। ठीक है, तो समेशन की फॉर्म में लिखूंगा n प्लस, अब देखो n n n सब में कॉमन है, n प्लस n, तो n प्लस वन टू थ्री से लेके n तक जा रहा है, यानी कि ये वैरी कर रहा है। इसकी पावर वन बाई थ्री सब में सेम है, अपॉन n की पावर फोर बाई थ्री भी सभी में सेम है। तो यहां से मेरा r कहां से रनिंग हुआ? r रनिंग हुआ वन टू n। देखो, इसी को, इसको जो ये गिवन था एक्सप्रेशन, इसको मैंने समेशन फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आप ध्यान दें तो मुझे इसको जो है r बाई एन फॉर्म में बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे। r इज इक्वल टू वन टू एन। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर से n कॉमन ले लेता हूं, तो r बाई एन बन जाएगा। अब क्योंकि पावर वन बाई थ्री है तो वो बाहर निकलेगा, n की पावर वन बाई थ्री। यहाँ पे बन जाएगा वन प्लस r बाई एन, और नीचे बन जाएगा n की पावर फोर बाई थ्री। अब देखो, n की पावर वन बाई थ्री, डिनोमिनेटर नीचे ले आऊंगा इसको तो हो जाएगा फोर बाई थ्री। ये देखो नीचे क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन की पावर फोर बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री। ये बच जाएगा वन बाई एन, क्योंकि थ्री एलसीएम लेंगे तो फोर माइनस थ्री बाई थ्री वन। यानी कि ये बन गया मेरा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन r रनिंग टू वन टू n। ये बन गया वन बाय एन, और ये बन गया वन प्लस r बाय एन। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप देखें तो ये मेरी क्या थी? यही तो मेरी लिमिट एज अ सम फॉर्म है बस। तो अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? इंटीग्रल में। तो देखो, इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट होता है? समेशन कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन में, चलो कर दिया। यहां से वन बाय एन जो है ये कन्वर्ट होता है डीएक्स में, कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस आर बाई एन, किस में चेंज होता है? एक्स में, कर दिया। ठीक है, और इसकी पावर वन बाई थ्री, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे वन बाई थ्री पावर मिस कर दिया, ये वन बाई थ्री चली रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पावर आ जाएगी वन बाई थ्री। ठीक है, अब देखो लिमिट कैसे निकालेंगे? तो लिमिट निकालने के लिए सबसे सिंपल है, यहाँ पे कीजिए आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखो, r रनिंग टू वन टू n था, तो सबसे पहले r की वैल्यू वन लीजिए, तो वन बाय n। तो जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी कितना हो गया? जीरो, तो यानी कि लोअर लिमिट आ गई जीरो। अब इसी तरह से आप यहाँ पे निकालिए, जब r की वैल्यू आप क्या ले लेंगे? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r कहां तक जा रहा है? अपर n तक, तो अपर लिमिट को n रख दीजिए अपॉन n, तो ये आ जाएगा वन। तो यानी कि अपर लिमिट आ गई वन, यानी कि r इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो हमारी लोअर लिमिट आ जाती है इस फॉर्मूले में। जब i इक्वल टू n पुट करेंगे तो हमारी अपर लिमिट आ जाती है। और अब ये जो है मेरा सिंपल इंटीग्रेशन i बन गया डेफिनेट इंटीग्रल, और इसको सोल्व करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है ना? इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से मेरा जो i है वो आ गया ये, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, सिंपल इंटीग्रेशन है, वन प्लस एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन, तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री, अपॉन में आएगा फोर बाई थ्री, चेंज होके थ्री बाई फोर। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? जीरो से वन तक। वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वन ही आएगा, सिंपल। ठीक है, तो थ्री बाई फोर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। अपर लिमिट रखेंगे तो वन प्लस वन, यानी कि टू की पावर फोर बाई थ्री, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो वन।
ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3/4 2 की पावर 4/3। अच्छा चलो ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 4/3 अंदर मल्टीप्लाई के -3/4। अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 2 यही है 3/4 2 की पावर 4/3 -3/4। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.